देश में कोरोना केस की संख्या 14 लाख पहुंच चुकी है, मगर प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया है कि हालात अभी भी नियंत्रण में हैं। सही वक्त पर फैसले लिए गए, इसलिए दूसरे देशों के मुकाबले हालात सुधरे हुए हैं। मोदी ने आज 3 हाईटेक टेस्टिंग लैब्स की शुरुआत की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर पूरे फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखी है। आपको नरेंद्र मोदी की बातें जरूर सुननी चाहिए। यह आंकड़ा अब डराता है। 14 लाख की संख्या कम नहीं होती। देश में 14 लाख कोरोना पीड़ित हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। हम यूरोप और अमेरिका के आंकड़ों से चौंक रहे थे। अब ये आंकड़े आपके घर में हैं, आपके देश में हैं। जाहिर है चिंता है। इसी चिंता के बीच प्रधानमंत्री ने नोएडा, मुंबई और कोलकाता में हाईटेक कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी की शुरुआत की। इस वर्चुअल आयोजन में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका मतलब साफ था, कोरोना से हम हारे नहीं, उसे हमने हराया है। मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सभी मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना से जंग में भारत किसी से पीछे नहीं रहा। सही वक्त पर सही फैसले लिए गए, जिसका नतीजा है कि भारत आज बाकी मुल्कों के मुकाबले अच्छी स्थिति में है। भारत में जितने मरीज हैं उनके मुकाबले कोरोना पेशेंट्स का रिकवरी रेट बेहतर है। हालांकि विरोधियों ने इस मसले पर मोदी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन मोदी का एजेंडा केवल और केवल कोरोना से जंग का था। देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं हमारे यहां रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा रोल रहा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो शायद ये लड़ाई मुश्किल होती, लेकिन सरकार ने शुरुआत में ही 15,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज देश में 11,000 से ज्यादा कोविड फैसिलिटीज हैं, 11 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड हैं। जनवरी में एक कोरोना टेस्ट सेंटर था, आज 1300 लैब हैं। 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं। आने वाले दिनों में 10 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग का लक्ष्य है। कोरोना जब पैर फैला रहा था तो प्रधानमंत्री ने देश से अपील की थी कि आपदा को अवसर में बदलना है। इसी का असर है कि अब चाहे पीपीई किट हो, N95 मास्क हो या फिर वेंटिलेटर, भारत कोरोना काल में एक सक्सेस स्टोरी बनकर उभरा है। पीपीई, मास्क और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया वो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक समय भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था। आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। संकट के वक्त कोई अपना पराया नहीं होता। प्रधानमंत्री ने फिर दिखाया, विरोधी वार करें तो करें, सियासत करें तो करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना से जंग में उनकी नजर में सब बराबर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ये तस्वीर देखिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। तीसरी विंडो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। मोदी ने यूपी के नोएडा को हाईटेक टेस्टिंग सेंटर दिया, तो कोलकाता और मुंबई को भी। अब तीनों जगह
टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। मोदी सबको साथ लेकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, बाकी दुनिया भी हमें देखकर अचंभित है। हिंदुस्तान ने इस लड़ाई को बहुत कायदे से लड़ा है, मगर ये भी सच है कि वायरस पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। महामारी फुल स्पीड में है। 4 दिन से हर रोज 48,000 नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 48,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 26 जुलाई को कोरोना के रिकॉर्ड 49,931 केस सामने आए। इस दौरान 708 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 25 जुलाई को 48,661 केस आए। 24 जुलाई को 48,916 केस आए। 23 जुलाई को कोरोना के 49,310 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 14 लाख पार कर चुकी है, मगर इस कठिन दौर में ह्यूमन रिसोर्स ने हालात को संभालने में बहुत मदद की है। वो सही मायने में कोरोना वॉरियर्स और सोल्जर्स साबित हुए हैं। जितने कम समय में हमारे पैरामेडिक्स, आशा वर्कर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी और दूसरे हेल्थ और सिविल वर्कर्स को ट्रेन किया गया, वो भी अभूतपूर्व है। आज अगर भारत की कोरोना से लड़ाई को देखकर दुनिया अचंभित है, बड़ी बड़ी आशंकाएं गलत साबित हो रही हैं, तो उसका एक बड़ा कारण हमारे ये फुट सोल्जर भी है। अब त्योहारों का वक्त करीब आ रहा है। भारत उत्सवों का देश है, मगर इन उत्सवों के बीच भी भारत को कोरोना से सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में इस ओर सीधा इशारा किया। बहरहाल ये समझना होगा कि कोरोना से जंग बड़ी है, इसलिए इस जंग को सिर्फ सरकार नहीं लड़ सकती। हमको, आपको, सबको अपनी सतर्कता से लड़ना होगा। प्रधानमंत्री के बयान में छिपा ये संदेश समझिए। हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। कोरोना हर रोज 50,000 की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस छोटे से ब्रेक के बाद महाराष्ट्र का कोरोना अपडेट।